हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का कोल विद्रोह का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर इस क्लास स्टार्ट करने से पहले डियर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह निम्न में से कौन सा था। तो डियर हम लोग कोल विद्रोह के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका आंसर तो कोल विद्रोह हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग कि कोल विद्रोह जो है ना, ये प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि कोल विद्रोह हुआ कब था। तो ये 1831 में हुआ था और 1833 में खत्म हो गया था। ठीक है, और दूसरा ये है कि मुंडा विद्रोह, ये मुंडा विद्रोह जो है ना, ये आपका 1899 में हुआ था और 1900 में खत्म हुआ था। और ये जो मुंडा विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये आप सबको पता है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था डियर, तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है ये आपका 15 नवंबर में हुआ था। 15 नवंबर 1875 में हुआ था। ठीक है, 1875 में। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। और इनकी मृत्यु जो है ना, ये आपका 9 जनवरी को हुआ था। 9 जून को हुआ था आपका। 9 जून को 1900 में हुआ था। तो इसलिए 1900 में आपका मुंडा विद्रोह जो है खत्म हो गया था। नेक्स्ट है आपका तिलका आंदोलन। तो तिलका आंदोलन जो है डियर, ये आपका कब हुआ था, तो याद रखिएगा तिलका आंदोलन 1783 में स्टार्ट हुआ था ये, और 1785 तक चला था। और इसके जो नेतृत्व करता है वो तिलका मांझी है। और तिलका मांझी को जो है ना, हम लोग जाबरा पहाड़िया के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तिलका मांझी को किस और नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा जबरा पहाड़िया के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो जबरा पहाड़ी, इनका जो प्रमुख केंद्र था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वनचरी चोर। ठीक है, वनचरी चोर। और डियर इसलिए बता रहे हैं हम ये, क्योंकि ये जो वनचरी चोर है ना, ये आपका भागलपुर का पुराना नाम है। तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है कि भागलपुर का पुराना नाम क्या है, या वनचरी चोर का नया नाम क्या है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। इनका जो जन्म हुआ था ना तिलका मांझी का, ये आपका 11 फरवरी में हुआ था। 1750 में हुआ था। 1750 में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है ना डियर, ये आपका 13 जनवरी में हुआ था। 1785 में हुआ था। 1785 में हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका तमार विद्रोह। तो डियर ये जो तमार विद्रोह है ना, ये आपका कब हुआ था, तो ये आपका 1782 में 1782 से लेकर 1821 तक था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में संचालित किया गया। तो डियर यहाँ पे हमने इसलिए थोड़ा डिस्कस कर दिया क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है था ना इम्पोर्टेंट था और सबसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में संचालित किया गया, पहला है सिंगराई मानकी, दूसरा है गंगा नारायण, तीसरा है लाल बाबा और चौथा है आपका जतरा भगत। तो डियर याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है आपका सिंगराई मानकी। ठीक है, कोल विद्रोह जो है ना, ये सिंगराई मानकी के नेतृत्व में चला था। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका ये गंगा नारायण। तो गंगा नारायण जो है डियर, ये हम लोग इसको भूमिज विद्रोह से जानते हैं, ये उससे रिलेटेड है, याद रखिएगा, भूमिज विद्रोह से। और ये लाल बाबा को ना हम लोग लाल अब्राहम के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और ये जो जथरा भगत है ना, जथरा भगत, तो याद रखिएगा जतरा भगत, जो जतरा आंदोलन हुआ था, टाना भगत आंदोलन। ठीक है, तो वो उसके नेतृत्व करता है जतरा भगत। और ये जो टाना भगत आंदोलन है, जतरा भगत जिसका नेतृत्व किए थे, ये 1914 में हुआ था। कब हुआ था, 1914 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोल विद्रोह के प्रचार प्रसार हेतु निम्न में से किसके प्रयोग प्रतीक चिन्ह के रूप में किया गया है। पहला ऑप्शन है रोटी, दूसरा कमल, तीसरा तीर, चौथा आपका धनुष। तो डियर यहाँ का करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी तीर। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पे समझाने वाला कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, या एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है कोल विद्रोह के दौरान पूर्णतः अछूता रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन पलामू है, दूसरा सिंहभूम है, तीसरा मानभूम, चौथा हजारीबाग। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर, हजारीबाग जो था ना, ये कोल विद्रोह से बिल्कुल अछूता रहा, यानी कोल विद्रोह का कोई भी इफेक्ट जो है आपका हजारीबाग में देखने को नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। जनजातीय समुदाय में भूमि संबंधी असंतोष, गैर जनजातीय द्वारा जनजातीय का शोषण, उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है, आंसर सी है कि कोल विद्रोह का प्रमुख कारण जो था ना, ये भूमि संबंधी था। तो कोल विद्रोह किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा
भूमि संबंधी विद्रोह है ये, जिसमें कि गैर जनजातियों द्वारा जनजातियों का शोषण हो रहा था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोल विद्रोह से पूर्व किस समूह के लोगों द्वारा सिंगराई मानकी की बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूटी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। हिंदू के द्वारा, मुस्लिम के द्वारा, सिख के द्वारा, ईसाई के द्वारा। तो याद रखिएगा डियर, ये आपका सिख के द्वारा किया गया था, ठीक है। सिख के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कोल विद्रोह से पूर्व सिंहभूम के बद्ध गांव से किस मुस्लिम युवक द्वारा शुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूटी गई थी, ठीक है। पहला ऑप्शन देख लीजिए सलीम खां, दूसरा है आपका जफर अली, तीसरा है मलाई खां और चौथा है आपका नईम नईम अली। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर बी है जफर अली, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराई से छीन गए जमीनों को वापस लेने हेतु हमला किया था? सिंगराई मानकी ने, शुरगा मुंडा ने, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो डियर याद रखिएगा आंसर सी जो इसका करेक्ट आंसर है, सिंगराई मानकी और शुरगा मुंडा ये दोनों मिले, ये दोनों थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिगराई मानकी एवं शुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमार के किस गांव में सभा का आयोजन किया गया था? पहला ऑप्शन है लंका गांव, दूसरा ऑप्शन है पोचरा गांव, तीसरा ऑप्शन है जमान गांव और चौथा ऑप्शन है आपका इसको गांव। तो देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लंका गांव, ठीक है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि सिगराई मानकी एवं शुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमार के किस गांव में सभा का आयोजन किया गया था? तो याद रखिएगा तमार का गांव कौन सा है? आपका लंका गांव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कोल विद्रोह के दौरान सिगराई मानकी एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमार लंका गांव में किसकी बैठक की व्यवस्था की गई थी? बुद्धू भगत का, सुरगा मुंडा का, सिगराई मानकी का और आपका बिंद्राई मानकी का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, बिंद्राई मानकी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल विद्रोह को इनमें से किस जनजातीय समाज का व्यापक समर्थन मिला था? मुंडा का मिला था, चेरो का मिला था, खरवार का मिला था या इनमें से सभी का मिला था? तो ये आंसर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोल विद्रोह का जो है समर्थन आपका मुंडा से भी मिला था, चेरो से भी मिला था, खरवार से भी मिला था। तो आंसर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोल विद्रोह के दौरान निम्न में से कौन व्यक्ति अपने भाई एवं की साथियों के साथ मारा गया था? सिंगराई मानकी, शुरगा मुंडा, बुद्धू भगत और बिंद्राई मानकी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर आपका आंसर सी हो जाएगा, बुद्धू भगत, ठीक है ना। कोल विद्रोह के दौरान इनमें से कौन व्यक्ति अपने भाई एवं कई साथियों के साथ मारा गया था? तो याद रखिएगा बुद्धू भगत, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोल विद्रोह का प्रमुख नेता शुगा मुंडा कहाँ का निवासी थे? इसको हजारीबाग, लंका, तमाड़, चैनपुर, पलामू या आपका बदगांव सिंहभूम। तो याद रखिएगा इस आंसर डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है कि कोल विद्रोह का प्रमुख नेता शुरगा मुंडा जो है ये आपका बदगांव सिंहभूम का निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्धू भगत निम्न में से किस स्थान का निवासी था? सिल्ली का था, चाईबासा का था, धनबाद का था या पलामू का था? तो डियर याद रखिएगा ये जो बुद्धू भगत जो है ना ये आपका सिल्ली का था, ठीक है। ये प्रमुख नेता है बुद्धू भगत, ये कहाँ का निवासी थे? तो ये आपका सिल्ली के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कोल विद्रोह का दमन किया गया था? कोलविन, कुपुर, विलिक्सन और क्लीवलैंड। डियर कोई भी विद्रोह है ना उसका दमन करता काफी इंपॉर्टेंट है कि इस विद्रोह का दमन किसने किया था। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है, नाम में। तो करेक्ट आंसर आपका विलिक्सन होगा, याद रखिएगा विलिक्सन जो है कोल विद्रोह का दमन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष सिंगराई मानकी एवं शुरगा मुंडा द्वारा आत्मसमर्पण किया गया जिसके परिणाम स्वरूप कोल विद्रोह कमजोर पड़ गया? पहला ऑप्शन 8030, 8031, 8032 और 8033। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका आंसर सी है 1832 में, ठीक है। 1832 में ये हो गया, कमजोर पड़ गया था, याद रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस एजेंसी का गठन किया गया? पहला, उत्तर पश्चिमी सीमा एजेंसी, दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी, उत्तर पूर्वी सीमा एजेंसी या आपका दक्षिण पूर्वी सीमा एजेंसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है डियर? याद रखिएगा, दक्षिण पूर्वी पश्चिमी सीमा एजेंसी, दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1832, 1833, 1834, 1835 में। तो इसका करेक्ट आंसर है 1833 में जो है दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित दक्षिण पश्चिमी सीमा एजेंसी का प्रथम एजेंट कौन था? तो इसका प्रथम एजेंट याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका आंसर बी है, विलिक्सन था। प्रथम एजेंट कौन था डियर? तो विलिक्सन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस विद्रोह के पश्चात मुंडामान की शासन प्रणाली को वित्तीय तथा न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए? मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह या तमार विद्रोह? तो अभी हम लोग कोल विद्रोह पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आंसर सी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। लेकिन आप इसको फिर से देख लीजिएगा कि मुंडा मान की शासन प्रणाली को वित्तीय तथा न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए किस विद्रोह के पश्चात? तो याद रखिएगा, कोल विद्रोह के पश्चात। तो डियर यहाँ पे जो है कोल विद्रोह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे ना, हम उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। और इससे बाहर जो है आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि विद्रोह से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो डियर हम फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।